हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसके मैं एक ही वीडियो में फुल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जिससे कि आपका एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ ऑल फॉलोइंग डिजीज विल यू एडवाइज एन इनटेक ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सी डिजीज है जो हमारे साल्ट से रिलेटेड है। तो बेरी तो विटामिन बी से है, स्कर्वी विटामिन सी से है, रिकेट्स विटामिन डी से। लेकिन इसमें जो ग्वाइटर है वो हमारा आयोडीन से रिलेटेड है। आयोडीन हमें किससे मिलता है? नमक से। तो हमारा इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सब्सटेंसेस डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स। रिकेट्स होता है हमारा विटामिन डी की कमी से, क्योंकि इसमें विटामिन जब कोई पर्सन या बच्चा जब एक लॉन्ग टाइम से विटामिन डी जब कंज्यूम नहीं करता तो उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी आती है, जिससे कि उसकी जो बोन्स होती है वो बैंड हो जाती है और इसे कहते हैं रिकेट्स। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। वो कह रहा है हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट इन द मॉर्निंग, जब हम सनलाइट में सुबह सुबह हम जब सनलाइट लेते हैं, ये हमारा विटामिन डी है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है, जो किससे मिलता है? हमें सन से। विटामिन ए तो हमें एप्पल में, जिनमें भी विटामिन ए जैसे एप्पल है, कैरेट है, इनसे विटामिन ए मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमें विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन जो हमें सूर्य से मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन लोस्ट बाय हीटिंग। कि गर्म करने से कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय आता है। तो ये विटामिन सी है, जिसे आप गर्म करोगे तो वो उसका जो विटामिन जो भी फूड कंपोनेंट्स है या जो भी खाना है जिसमें विटामिन सी है, उसको ज्यादा हीटिंग करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो विटामिन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट फ्री एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। कह रहा है ऐसा कौन सा फूड है जिसके अंदर वो फैट नहीं है। फैट फ्री मतलब फैट नहीं है और विटामिन ए का रिच सोर्स है। कैरेट, हनी, पटेटो, एग्स। अब देखो इसमें भी फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट सुना है, कार्बोहाइड्रेट एग और हनी, इन तीनों में ये फैट मिलता है, लेकिन कैरेट एक ऐसा है जिसके अंदर नहीं मिलता। तो ये तीनों इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which food items from the given choice should be included in our diet to protect us from bleeding gums। अब हम बताया कि ब्लीडिंग गम्स होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। और ये होता है विटामिन सी की कमी से, और इसका नाम है स्कर्वी। तो हमें पता है इसके अंदर ब्लीडिंग गम्स होता है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है। तो ये हमें हमेशा खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फूड, उनके अंदर मिलता है। तो चीज, ईस्ट, वीट ग्राम, ये तीनों ही गलत है। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स इज आर हैज द हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन सा है इसमें जिसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी है? हमें पता है दो है हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड, दो होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक है फैट। अब हमें पता है कि इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें फैट रिच सोर्स है, हाई फैट का। फैट जो है वो रिच सोर्स है, जिसके अंदर घी, ऑयल, बटर, जितने भी हमारे ऑयली फूड्स है वो सारे आते हैं। तो इसमें ऑयल, घी, बटर, ये तीनों ही है। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी इज करेक्ट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन पल्सेस। अब जितनी भी हमारी दालें हैं उन सब में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि जितने भी जो बीन्स होती है उनमें भी हमें प्रोटीन मिलता है, और पल्सेस जो दाल है उन सब में हमें प्रोटीन मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टिमुलेट्स पेरिस्टलाइसिस एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अब हमें पता है कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब आप फाइबर्स नहीं खाते अपने खाने में तो आपको क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपको जो फाइबर्स फ्रूट, जैसे कि आपको होल ग्रेन खाना चाहिए, जितने भी आपके सैलिड है, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट, ये आपको कैसे खाने चाहिए? ये आपको फाइबर्स के रूप में, सैलेड के रूप में खाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा स्प्राउटेड फूड, घी, ऑयल, ये तीनों ही गलत है। स्प्राउट फूड आएगा इसमें। ठीक है, बी इज करेक्ट है, क्योंकि होल होते हैं। स्प्राउट्स फूड कैसे होते हैं? होल ग्रेन होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये हमारे उसके अंदर उसके जो छिलका आता है वो हमारा फाइबर के लिए यूज करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 10th क्वेश्चन,
विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है। डेफिशिएंसी क्या होता है, जब लॉन्ग टाइम से हम कोई अपना खाने में कोई पार्ट नहीं ले रहे, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, तो हमें उससे रिलेटेड डिजीज होती है। तो एनीमिया, क्वाइशक्योर, डेंटल डिके और गोइटर। अब हम इसमें डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, जिसकी कमी से हमें होता है। क्वाइशक्योर हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। एनीमिया हमें आयरन की कमी से होता है। डेंटल डिके हमें विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन गोइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन इस आएगा डेंटल डिके। ओके, डेंटल डिके क्या होता है, टूथ डिके जो होता है वो हमारा डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, क्योंकि ये डेंटल डिके अगर हम बात करें स्कर्वी की, तो उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम किसकी होती है, ब्लडिंग ऑफ गम्स की, ठीक है, कि आपके जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड आने लग जाता है। तो विटामिन सी जो हम बात करें इसकी, तो ये स्कर्वी होता है, उसमें डेंटल डिके नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो हमारा यही डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, क्योंकि गोइटर भी आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, इसमें ब्लड की कमी, खून की कमी होती है। क्वाइशक्योर में भी प्रोटीन और उसकी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ठीक है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शोन बाय अ पर्सन हुज डाइट इज डेफिशिएंसी प्रोटीन। जब कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट जब प्रोटीन से, जब लंबे टाइम तक प्रोटीन्स अपने खाने में इंक्लूड नहीं करता, तो इसमें इसका क्या होगा, पुअर विजन, ये तो विटामिन ए की कमी से होता है। ओबिसिटी, फैट की कमी से होता है। बेंट बोन्स, विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन, स्वैलोन फेस, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर का क्या फंक्शन हमारी बॉडी में, इट कीप आवर स्किन मॉइस्ट, करेक्ट है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट, जितने भी हमारे जो खाना, जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं वो वाटर के थ्रू हमारे ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट में ब्लड भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे इसके तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी, कि हमें किससे इसमें एनर्जी मिलती है। ऑरेंज, कवावा, ये दोनों ही फ्रूट है, ये दोनों क्या मरेंगे, हमें विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। 14th क्वेश्चन, राजू ऑब्जर्व स्वेलिंग इन हिज नेक, कि उसके नेक में फूल गई है, तो उससे व्हाट कुड बी डिजीज। अब हमें पता है कि जब आपकी गर्दन जब फूल जाती है तो वो क्या होता है, गोइटर कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, एनीमिया ब्लड की कमी से होता है। आयरन, स्कर्वी विटामिन सी, मैरास्मस हमारा प्रोटीन की वजह से होता है। 15th, विच सब्सटेंस कैन बी टेकन इन एक्सेस विदाउट कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम। अब इसमें कह रहा है किससे हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेस जो हमारी बॉडी में उसकी एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट। वाटर, क्योंकि वाटर ऐसा है जिससे हमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसका ये ऑप्शन इस करेक्ट है। हाँ, अगर डिफिशियंसी हो गई तो आपको डिहाइड्रेशन जो कहते हैं वो हो सकता है। तो हमारा 15th ऑप्शन इज करेक्ट, 15th ऑप्शन का है ए ऑप्शन इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स। हमें पता है, अगर हम बात करें फूड के ग्रुप्स की, तो 3 होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड, और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड। अब हम इस किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की। तो हमारा ये सब इस दोनों से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो किस में आएंगे, एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है प्रोटीन। प्रोटेक्टिव फूड में आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड बॉक्सेस कंटेन मोस्ट प्रोटेक्टिव फूड। अभी भी बताया प्रोटेक्टिव फूड में क्या आते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो देखिए हमारा इसका क्यू ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 18th क्वेश्चन, प्रिया प्लेस 2 ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑन कुक्ड राइस। उसने कहा कि जो हमारा राइस है उसके अंदर जो हमने पका लिया, उस राइस के अंदर उसने क्या करा है, ब्लू वो कह रहा है कि इसमें उसका टेस्ट किया तो इसमें से राइस जो है ब्लू ब्लैक हो गया। तो कह रहा है व्हाट कुड बी द लिक्विड, कि हम किसी हमारा जो फूड जो हमने लिया है सैंपल, इसमें राइस लिया है, उसके ऊपर उसने ऐसा कुछ क्या डाला जिससे कि वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो हमें पता है कि जब ब्लू ब्लैक कलर जो आता है वो किसका आता है, वो टेस्ट होता है किसका,
कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, ठीक है। फैट का तो उसमें ऑयली पैच दिखता है, ठीक है। तो इसका ये जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किस में आता है, वो आता है हमारा स्टार्च का टेस्ट है, ठीक है। स्टार्च का टेस्ट है तो हमारा इसका क्या आएगा, इसका आयोडीन सॉल्यूशन से होगा। जब हम कोई फूड पार्टिकल्स लेते हैं और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, जैसे मैंने कोई फूड पार्टिकल लिया, जिससे मैंने ले लिया राइस ले लिया, पटेटो ले लिया, पटेटो राइस, इसमें जब मैं आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी, जब मैं इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में, ब्लू ब्लैक कलर। तो ये किसका टेस्ट है, स्टार्च टेस्ट। ये भी पूछ सकते हैं कि किसका टेस्ट है, स्टार्च का टेस्ट है। इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं और क्या चेंजेस आता है, ब्लू ब्लैक कलर में वो चेंज होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th। यू कैन फाइंड फैट्स abundantly in which of the following food substance। कह रहा है किसके अंदर जो हमारे फूड सब्सटेंस है उसमें फैट्स है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो हम देखेंगे इसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, घी, ऑयल, मिल्क, चीज, इसमें हमें मिल सकता है क्योंकि सब में हमें फैट मिलता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। सोयाबीन, फिश, मीट, कैरेट, मैंगोज एंड लेमन फ्रूट्स, ये नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्योंकि फैट की बात करते हैं तो जितने भी ऑयली प्रोडक्ट है, हमारे ऑयली फूड्स है, वो सारे हमारे किससे आते हैं, फैट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स। अभी बताया ब्लीडिंग गम्स स्कर्वी है जिसके अंदर हमें, और स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जब आपको चोट लगती है तो आपका जो घाव होता है उसको टाइम लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से आता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। वो कह रहा है इसमें पेयर, जो कोई एक पेयर ऐसा है जो इनकरेक्ट है, तो उसे हम सर्च करते हैं। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस सही है, विटामिन B1 ये गलत है क्योंकि स्कर्वी तो विटामिन सी से होता है, हमें मिल गया हमारा ऑप्शन। फिर भी हम आगे देखते हैं, विटामिन B12 एनीमिया, विटामिन डी रिकेट्स, तो ये हमारा करेक्ट है। एनीमिया विटामिन B12 से भी होता है और आयरन की कमी से भी होता है, तो इसमें इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज करेक्ट। 22 क्वेश्चन, रोशन wants to build his muscles and thus joined gymnastic for it. What changes should रोशन मेक इन हिज डाइट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल। हमें पता है बॉडी बिल्डिंग फूड में हमारा स्ट्रॉन्ग मसल होती है, तो उसे क्या खाना पड़ेगा, प्रोटीन। बच्चों को भी सबसे ज्यादा क्या खानी चाहिए, प्रोटीन। तो जितने भी जिम्नास्टिक है ये सब क्या करते हैं, जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन अपने खाने में सबसे ज्यादा लेते हैं। इसके लिए वो चीज ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन रिच फूड्स या प्रोटीन रिच फूड्स, फैट रिच फूड्स, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ईट मोर प्रोटीन रिच फूड्स। क्वेश्चन नंबर 23, द फूड आइटम्स गिवन बिलो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। हमें दिया है बीन्स, पीस, पल्सेस, मीट, ये सारे ही किसके सोर्स है, ये विटामिन के सोर्स है। सॉरी, ये तो हमारे बीन्स है, पीस है, पल्सेस, ये तो दाल ग्रुप, दाल है, ठीक है। बीन्स है, ये तो प्रोटीन के सोर्स है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। विटामिन के सोर्स तो क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाइट ऑफ एन एग टर्न वॉयलेट व्हेन 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। उसने एग लिया है जिसमें कॉपर सल्फेट डाला और कास्टिक सोडा डाला, ये दोनों ही प्रोटीन का टेस्ट है। किसका टेस्ट है, प्रोटीन का। अगर हम प्रोटीन लेंगे और उस पर हमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट्स और कास्टिक सोडा, जब उसकी ड्रॉप्स डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉयलेट में कलर में, तो ये प्रोटीन का टेस्ट है, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट मोर इन बनाना। कि बनाना के अंदर क्या होता है, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है क्योंकि जो केले में होता है वो फास्फोरस पाया जाता है। 26 क्वेश्चन, द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। ये देखो विटामिन डी की कमी से होता है, इसे रिकेट्स कहते हैं, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ये मैंने बता दिया था पहले भी। 27 क्वेश्चन, फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें जो पेयर बना रखी है इसे हमें चूज करना है कि इसमें कौन कौन सा हमारा, उससे हमें क्या मिलता है, जैसे स्पेनिच, मिल्क, साल्ट, होल ग्रेन। अब देखो साल्ट सबको पता है तो हम थर्ड में बी ऑप्शन आएगा। मिल्क में हमें मिलता है, स्पिनिच से हमें आयरन मिलता है,
मिल्क से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, और होल ग्रेन से मिलता है रफेज। तो देखो फर्स्ट में सी ऑप्शन किसमें, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, दो है हमारे, इसमें चूज करते हैं। फिर देखिए सेकंड में है डी ऑप्शन, सेकंड में डी ऑप्शन, तो देखो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो अगर आप इसमें से आपको दो भी आते होंगे तो आप आइडिया लगा के इसका करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, विच एक्टिविटी हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, कि विटामिन डी हम इसमें कौन सी एक्टिविटी करेंगे तो हमें इसे विटामिन डी मिल सकती है। जॉगिंग एंड एक्सरसाइज गलत, स्टैंडिंग इन सन ये सही है क्योंकि हमें सन से ही विटामिन डी मिलता है, ठीक है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ फूड अंडर पी क्यू आर इज करेक्ट। वो कह रहा है पी क्यू आर कौन से करेक्ट है, तो देखिए हम पहले पता करते हैं पी क्या है, सप्लाइज मटेरियल फॉर बिल्डिंग सेल्स, कि हमारी सेल्स को बनाता है। क्यू ऑप्शन है सप्लाइज अ लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी देता है हमें ये। सप्लाइज हाई डाइटरी फाइबर्स, अब हम देखते हैं आर हमारा डाइटरी फाइबर्स है, तो देखिए इसमें डाइटरी फाइबर्स में मैंने बताया था होल ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। पाम ऑयल, ऑयल तो हमारा फैट का हो गया, ये गलत हो गया। फिश हमारा नहीं है क्योंकि हमें ये भी गलत है, तो देखो बी, अगर हम फिर भी हम देखते हैं क्यू क्या है, लॉट ऑफ एनर्जी, तो बटर से हमें लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है, ये भी सही है, ये भी सही है। बिल्डिंग सेल्स मटन, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। पी हमारा क्या है, बिल्डिंग सेल्स है, क्यू हमारा एनर्जी है, तो बटर से हमें एनर्जी मिलेगी। डाइटरी फाइबर्स बीन स्प्राउट, स्प्राउटेड फूड, क्योंकि वो होल ग्रेन्स में आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। 30 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज चेंज स्टार्च टू ब्लू, स्टार्च को ब्लू में चेंज करना, अभी बता चुका है मैंने। इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, जैसे हम डालेंगे स्टार्च, जितने भी फूड जो ग्रुप्स है जिनमें स्टार्च होगा उस पर हम जब टेस्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन अ हेल्दी डाइट्स, इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा हेल्दी डाइट्स है। अ वैरायटी ऑफ फूड ईच डे सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, ब्रेड, सीरियल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई पीस, बीन्स, नट्स एंड वाटर। अब देखिए ये सारे हमारे क्या आ गए, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन और मिनरल्स भी मिल गए, तो ऐसी डाइट्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, जिसमें हमारे जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाती है बैलेंस डाइट। तो इसका ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होना चाहिए। फिर भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फैट कोलेस्ट्रॉल आर फाउंड इन मीट, एग, बटर, क्रीम एंड लीवर, तो ये हेल्दी डाइट हो ही नहीं सकता, इससे तो ओबेसिटी हो जाएगी, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फैट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वेजिटेबल्स डीप फ्राइड फूड भी गलत है, ठीक है। स्नैक्स, कैंडी ये भी गलत है, तो इसका ये ऑप्शन ही हमारा हेल्दी फ्रूट है। 32 है, हाउ इज रफेज इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, अभी भी बताया ये हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कहता है, हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बल्क बनाकर हमारी बॉडी से रिमूव करता है, तो हम देखते हैं प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ही ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कैन बी इंक्लूड, कि इसके अंदर जो फूड ग्रुप्स है, जो फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, गलत। बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, गलत। हार्मफुल फूड्स है, गलत। ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे किस में आते हैं, प्रोटेक्टिव फूड में। डी ऑप्शन इज करेक्ट है। 34, व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबिसिटी, अभी जस्ट मैंने बताया है कि ओबिसिटी में हम क्या करते हैं, जब अधिक मात्रा में हम फैट इंक्लूड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं बहुत ज्यादा में, तो हमारी बॉडी में वो स्टोर होता है और वो क्या कारण बन जाता है, ओबिसिटी का। ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नोट ईटिंग गलत है। ओवर ईटिंग ऑफ विटामिन मिनरल्स, ये भी इनकरेक्ट है। उसमें हमें फैट डिपोजिट होता है हमारी बॉडी में, ये भी इनकरेक्ट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 35 क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, हमें इस पिक्चर्स को देखना है और आइडेंटिफाई करना है। नेम द 3 क्लासेस ऑफ फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स पी क्यू आर, इसमें देखो ऑप्शंस नहीं दिए, आपको सेलेक्ट करने, आपको जब चूज कर मतलब बताना है कि इसमें पी और क्यू क्या आर क्या है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, प्योर घी दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें ज्यादा नहीं दिख रहा, हम फिर भी आइडिया लगा सकते हैं, घी है तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, फैट हो गया। यहाँ पर दाल है तो दाल से हमें क्या पता लग गया, प्रोटीन हो गया। यहाँ पर हमें पटेटोस
दिया है तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो हमने आइडिया लगा लिया इस तरीके से। आप उसमें से एक भी अगर पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कराओगे तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें ऑप्शंस नहीं थे इसलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। 36 सम फूड स्टफ आर शोन इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, स्टडी देम केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ड्रॉ अ सर्किल अराउंड द फूड रिच इन आयरन। आयरन हमें क्या मिलेगा, आयरन हमारा जो है किसमें मिलेगा, देखिए इसमें लिखा आयोडाइन, ये तो आयोडीन मिलेगा, नमक से तो आयोडीन मिलता है, जूस मिल्क में हमें प्रोटीन मिलता है, सिट्रस फूड, रेडिश कैरेट दिख रहा है कुछ इस तरीके से, एग दिख रहा है, और ये स्पिनिच है। तो पालक हमारा जो है वो सही है क्योंकि स्पिनिच में आयरन होता है। ठीक है, ये सारे हमारे इनकरेक्ट है। स्पिनिच पालक जो हम खाते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ दीज हैव अ हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, कि इसमें से हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन मतलब कौन सा फूड है जिसके अंदर ग्रुप है जिसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो सब ज्यादा है। बीफ, फिश, चिकन, कैबेज, एग, टमेटो। देखिए ये अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हो ना, इनसे जितना अच्छा नहीं मिलता प्रोटीन जितना आपको नॉन वेजिटेरियन जैसे चिकन है, फिश है, इनसे मिलता है। तो इसका ये ऑप्शन इज करेक्ट है क्योंकि इसको आप अगर कम क्वांटिटी में लेते हो तो भी आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन आप अगर ये आप जैसे जैसे आप एग है, ये मिल्क है, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बहुत कम क्वांटिटी होती है इसका। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट है। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स इज आर प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अभी भी बताया कि वेजिटेबल फ्रूट्स में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, लेकिन फाइबर्स भी कुछ क्वांटिटी कुछ मात्रा में उसमें फाइबर्स भी होते हैं क्योंकि जब हम उनको छिलके के साथ खाते हैं उसको विदाउट पील किए, जैसे एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल है, एप्पल के अलावा हम जैसे पियर है, ठीक है, तो उनके छिलके में फाइबर्स मिलता है। तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। 39 क्वेश्चन है, आई स्टूडेंट एडेड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, अभी भी बताया था पहले भी कि आयोडीन जो सॉल्यूशन है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टार्च के लिए। और जब हम ये उसमें डालते हैं फूड प्रोडक्ट पे, जो भी फूड यूज जो हमने सैंपल लिया है, तो वो किस में बदल जाता है, डार्क ब्लू कलर में। ठीक है, स्टार्च टेस्ट। ये आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन है। ये किसी बच्चे के डाउट्स है जिसने पूछा है कि चैप्टर नंबर 5 में 14th और 15th क्वेश्चन उसे समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ कॉमन कैरेक्टर ऑफ द अबव शो एनिमल्स, कह रहा है इसके जो ये जितने एनिमल्स दिए हुए हैं इनके कॉमन कैरेक्टर क्या है। ये कह रहा है दे ऑल लिव इन वाटर, ये वाटर में है, ये वाटर में है, ये वाटर में, लेकिन ये वाटर में नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। दे ऑल लैक बैकबोन्स, लैक बैकबोन्स का मतलब जिसके अंदर बैकबोन्स नहीं होती, जैसे हमारे एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें 33 वर्टेब्रा होते हैं, छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तभी तो हम अपने काम इजीली कर सकते हैं, हम जैसे बैठ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, ठीक है, सिटिंग है, तो ये सारे क्या है, इसकी वजह से हमें इतनी जो कि फ्लेक्सिबल होती है ना ये, लेकिन इनके अंदर नहीं होती किसी भी सभी में नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए। लेकिन सी ऑप्शन भी देखते हैं हम, ऑल हैव स्केल्स, अब कह रहा है सब पे स्केल होते हैं, स्केल्स इसमें होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCO3 का, लेकिन अमीबा पे स्केल्स नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है ले एग्स, सभी ले एग देते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एग्स आंट एग्स देती है, तो ये इस तरीके से ये नहीं देता, तो फिर ये हमें क्या हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, सारे एग नहीं देते, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बी, दे ऑल लैक बैकबोन्स। फिर नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, लीव्स विल बी सिंपल एंड कंपाउंड। अब आप देखिए, आपने लीफ कैसे देखी, एक तो इस तरीके से, मतलब एक स्ट्रोक से एक ही लीफ लगी है, लेकिन कुछ प्लांट में क्या होता है, लीफ जो ये इसका लीफ इस तरीके से, ये लीफ है ना, ये वाला ये इस तरीके से डिवाइड होता है ऐसे, लेकिन ये सबका सेम रहता है, इस तरीके से लगी होती है, तो ऐसी लीव्स क्या कहलाती है, कंपाउंड लीव्स कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपाउंड लीव्स। तो केवल सिंगल लीफ तो यही है, तो ये सिंपल लीव्स है, क्या है, और इन सब में क्या है, इसका जो एक ही स्टॉक से जुड़ी हुई है सारी, देखो इस तरीके से, तो ये सारी कंपाउंड लीव्स है। ठीक है, इनका जो लीफलेट होता है वो सिंगल है, इसमें लीफलेट कई लीव्स में डिवाइड होता है, तो ये सारी कंपाउंड लीव्स है, BCD कंपाउंड लीव्स है, ये तीनों कंपाउंड लीव्स है। तो ये मुझे लगता है अब तो आपके इसके डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज का वीडियो यही खत्म होता है। ओके बाय, थैंक यू।